Welcome to Learner Skills. How are you all? I hope all are fine. Today's topic is ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम, you know that the computer hardware cannot work without software. It is the operating system that tells the hardware what to do and how to. कैसे करें, क्या करें, क्योंकि हम लोग क्या, जैसे एक प्लेटफॉर्म होता है ना, और उसमें अगर प्लेटफॉर्म है बट ट्रैक नहीं है, ट्रेन आ नहीं सकती है, तो वैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. आपके पास सब कुछ है, सिस्टम है, कीबोर्ड है, माउस है, सारे पार्ट्स हैं आपके पास, बट आपके उसमें मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, मीन्स computer software. Okay, an operating system, system also called OS. इसको हम लोग OS के नाम से, शॉर्ट फॉर्म में OS के नाम से भी जानते हैं. is a type of system software that manage all the computer hardware. समझ में आया सबको कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करके रखता है, मीन्स सबको संभाल के रखता है. अगर ये नहीं होगा तो हमारा ये सिस्टम सिर्फ एक खाली बॉक्स की तरह है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर्स. ये सभी कंप्यूटर में अवेलेबल होता है. इट स्टार्ट्स वर्किंग एज सून एज यू टर्न ऑन द कंप्यूटर एंड वर्क्स अंटिल शट डाउन. ये जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब ये स्टार्ट होता है, और जब तक आप कंप्यूटर ऑफ नहीं करते तब तक ये अपना वर्क करता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, Ubuntu, Linux, Apple, Mac OS etc. यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से तो सभी परिचित होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट सबके में होगा. लाइनक्स भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है. अभी हम लोग सब आगे पढ़ेंगे. नीड, क्यों ज़रूरत है हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की. अ कंप्यूटर हैज़ वेरियस पार्ट्स एंड दे ऑल कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट सॉफ्टवेयर विच कैन कंट्रोल देम. मैंने प्रीवियसली ही बोला टॉपिक स्टार्ट करते टाइम कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंट्रोल करके रखता है. There is a need of some special software to manage them all. Operating system is the main software that manages all the computer parts and all other softwares. Operating system is required for every computer to work properly. It also interacts with users as we cannot communicate directly with the computer hardware. यूज़र कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते हैं अगर जब तक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करके रखता है. आप फिगर में अगर क्लियर आपको दिख रहा होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर को कंट्रोल करता है, कीबोर्ड को, यानी जितने पार्ट्स उससे कनेक्टेड होते हैं, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सब उसको वो मैनेज करके रखता है. फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स अ लॉट ऑफ फंक्शंस इन अ कंप्यूटर. इट परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस रेंजिंग फ्रॉम taking input from the input devices to sending output to the output devices. Some of the important functions of the operating system are: it provides interface to the users,
ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर्स के लिए. इट मैनेज द डिफरेंट वर्क्स वी गिव द कंप्यूटर. It manages all the input, output and storage devices. It manages all the files stored in a computer. It controls the input and output of the computer. It controls all the external devices we attach to a computer. It protects the files and applications of the computer from damage. अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इम्पॉर्टेंट है ना. यूज़र्स के लिए भी अगर उनको कंप्यूटर पे वर्क करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो होना ही चाहिए. और सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है. सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो यूज़ होते हैं, उनके बारे में देख लीजिए. डॉस, द फुल फॉर्म ऑफ डॉस इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इसको हम लोग CUI के नाम से भी जानते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सिंगल यूजर. एक बार में एक यूजर वर्क कर सकता है इसमें. इट हैज कमांड लाइन इंटरफेस which means you have to type the commands in DOS to interact with the operating system. It is a very simple operating system which occupy very less memory in the computer. Some of the DOS operating system, MS-DOS, Apple DOS, IBM PC-DOS, etc. The interface of the MS-DOS is shown in the figure image, just like ब्लैक एंड वाइट. कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं, इस तरीके से आप टाइप करेंगे. नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. विंडोज इज अ वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम developed by Microsoft for personal computers. It was first made available in 1985. 1985 में फर्स्ट ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हम लोगों के पास आया था, हम लोग इंटरेक्ट हुए थे. विंडोज़ इज़ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ग्राफिक्स के फॉर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आता है. ग्राफिक्स कैसे? ये जो फिगर्स होते हैं कलरफुल आपके सामने दिखते हैं, आइकन्स दिखते हैं, ये सब ग्राफिक्स के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट होता है. टिल डेट various versions of Windows have been launched. The latest version in Windows 10. Linux भी कुछ इस तरीके से, ये भी GUI बेस्ड होता था. ये 1991 में आया. Unix source code is not available for the general public. इसका कोड आपको जनरल पब्लिक में नहीं मिलेगा. It primarily used command line interface. ये भी command line interface है. The Unix is written in C. C लैंग्वेज में Unix का यूज़ होता है. C लैंग्वेज में Unix लिखी हुई है. Which allows quicker modification, acceptance and portability. Different versions of Linux are Solaris, AIS, HP, UX, BSD, Aries, etc. Unix is an OS which is popular in companies, universities, big enterprises, etc. Unix का यूज़ बिग एंटरप्राइजेस या बड़ी बड़ी कंपनी, यूनिवर्सिटी, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ supervisor for all applications, games and other types of software. Modern smartphones also have operating system installed in them. For example, Google Android. The Unix OS was launched in the late 1960s by AT&T Bell Labs. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए. और कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं टॉपिक को, उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए. थैंक यू सो मच.